Friends, every person is doing different job. दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग जॉब करता रहता है और प्रत्येक का जॉब पेशे से अलग होता है, उसी प्रकार उनकी वर्किंग स्टाइल से अलग होता है। और दोस्तों, उस व्यवसाय करने से या नौकरी करने से उन व्यक्तियों को इनकम मिलती रहती है, जो कि उन्हें डेली की लाइफ स्पेंड करने के लिए या डेली की लाइफ जीने के लिए आर्थिक सहायता करती है। So friends, let us learn which are the occupation through this present chapter. दोस्तों, अब हम प्रेजेंट चैप्टर के माध्यम से सीखने वाले हैं कि कौन-कौन से ऑक्यूपेशन यानी कि नौकरी या व्यवसाय हैं या धंधे हैं। So friends, in our local surrounding area we generally see following vocational people. दोस्तों, हमारे स्थानीय आसपास के परिसर में हम सामान्यतः व्यावसायिक लोगों को देखते हैं। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ व्यवसाय करते हैं, मतलब खुद का धंधा करते हैं या कुछ व्यक्ति अपनी अलग नौकरी करते रहते हैं। मतलब कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो कुछ प्राइवेट सर्वेंट भी होते हैं और उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम यह इस प्रेजेंट लेसन के माध्यम से चैप्टर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी 3 इमेजेस आर गिवन हियर। हम देख सकते हैं 3 अलग-अलग चित्र दिख रहे हैं और उसमें हम देख सकते हैं पहले क्या दिख रहा है हमें, तो एक व्यक्ति है जो कि घास काट रहा है या खेत में काम करते हुए दिख रहा है और हम उसे इंग्लिश में बोल रहे होते हैं फार्मर। फार्मर मतलब क्या? किसान। और किसान क्या काम करता है, तो अपने खेत में अनाज उगाता है और बाकी व्यक्तियों को पहुंचाने का काम करता है, मतलब मार्केट तक पहुंचाता है, सेल करता है। सो हम किसान को इंग्लिश में बोल रहे होते हैं फार्मर। फार्मर यह एक ऑक्यूपेशन है, मतलब यह एक व्यवसाय है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि सेकंड इमेज में दूसरे चित्र में हमें दिख रहा है एक लेडी है जो कि सिर पर एक टोकरी लेकर जा रही है और उस टोकरी में क्या है, तो मछलियां हैं और वह कौन है, तो फिशर वुमन यानी कि मछुआइन। अब हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति मछली बेचने का मतलब मछली पकड़ते हैं और वी बाहर मार्केट में बेचते हैं और उस माध्यम से भी अपनी आजीविका चलाते हैं। मछली बेचने के बाद जो उन्हें पैसे मिलते हैं वे अपनी डेली की लाइफ के लिए खर्च करते हैं और जो व्यक्ति मछली पकड़कर बेचते हैं उन्हें हम बोल रहे होते हैं फिशरमैन और फिशर वुमन यानी कि मछली विक्रेता। और हम फिशर वुमन को बोल रहे होते हैं मछुआइन। दोस्तों, पोस्टमैन का काम क्या होता है? उसे हम हिंदी में बोल रहे होते हैं डाकिया। मतलब हमारा लिखा हुआ पत्र हो या हमारा लिखा हुआ ऑफिशियल पर्पस के लिए भी लेटर हो, उसे पहुंचाने का काम करते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन मीन्स डाकिया। अब दोस्तों, अगला ऑक्यूपेशन देखते हैं। अगले व्यक्ति देखते हैं कौन कौन से व्यवसाय या धंधे करते रहते हैं। तो अगला व्यक्ति है कॉबला। कॉबला मतलब क्या? मोची। अब दोस्तों, हम शूज चप्पल इस्तेमाल करते हैं और जब हमारे शूज या चप्पल टूट जाते हैं उस समय हम क्या करते हैं, तो हम उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। और हमें जब रिपेयर करना होता है तो क्या वह हम खुद कर सकते हैं? नहीं। तो हम जाते हैं कॉबला के पास यानी कि मोची के पास। कॉबला हमारी चप्पल या शूज मेंड करके देते हैं, यानी कि उसे रिपेयर करके देते हैं या सी कर देते हैं और हम उसे बोल रहे होते हैं मोची यानी कि इंग्लिश में कॉबला। अब दोस्तों, अगला व्यवसाय हम देखने वाले हैं कारपेंटर। कारपेंटर मतलब क्या? सुतार। अब सुतार का काम क्या होता है, तो हमारे घर में हम बहुत अच्छा घर खरीदते हैं या बनवाते हैं तो हम हर किसी को लगता है कि हमारे घर में बहुत अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। और हम उसके लिए फर्नीचर बनाने के लिए किसके पास जाते हैं, तो हम कारपेंटर के पास जाते हैं और हम अपनी डिमांड सामने वाले कारपेंटर के सामने रखते हैं और बताते हैं कि हमें ऐसा फर्नीचर चाहिए। और वह कारपेंटर यानी कि क्या, तो सुतार। और सुतार हमें घर में बहुत अच्छा फर्नीचर तैयार करके देते हैं। उसी प्रकार ऑफिस में भी बहुत अच्छे फर्नीचर हमें देखने को मिलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी नेक्स्ट ऑक्यूपेशन दैट इज टेलर। टेलर मतलब क्या? दर्जी। अब दर्जी का काम क्या होता है, तो कपड़े सीना। जब अलग अलग त्योहार आते हैं जैसे कि दिवाली, दशहरा या ईद, तो हम इन त्योहारों के समय नए नए कपड़े खरीदते हैं या हम कपड़ा लेकर उसे सी कर लेते हैं। और जब हमें कपड़े सी कर लेने होते हैं तो हम किसे अप्रोच करते हैं, किसके पास जाते हैं?
तो हम टेलर के पास जाते हैं और टेलर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो दर्जी यानी कि कपड़े सीने वाला और उस व्यक्ति से हम अपने कपड़े सी कर लेते हैं। Now friends, let us learn about next occupation that is barber. बार्बर मतलब क्या दोस्तों? नाई। अब नाई का काम क्या होता है? तो बाल काटना। अब फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि इस चित्र में एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि निर्माण कार्य करते हुए दिख रहा है। ईंटें लेकर, ब्रिक्स लेकर वह बना रहा है, वॉल बनाते हुए दिख रहा है। तो वह व्यक्ति कौन है? तो मेसन। मेसन मतलब क्या? मिस्त्री। जो निर्माण कार्य करता है उसे हम बोल रहे होते हैं मिस्त्री। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस लर्न अबाउट नेक्स्ट दैट इज वॉशरमैन यानी कि धोबी। अब धोबी क्या काम करता है? तो धोबी कपड़े धोने का काम करता है। हम चित्र में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कपड़े पटक रहा है। कुछ कपड़े लटकाए हुए हैं जो कि ड्राई होने के लिए लटकाए हुए हैं। और इस प्रकार दोस्तों हम अपने कपड़े धोबी को देते हैं, वॉशरमैन को देते हैं, और वॉशरमैन क्या करता है? तो हमारे कपड़े वॉश करके अच्छे प्रेस करके देता है, यानी कि इस्त्री करके देता है। फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर 3 डिफरेंट इमेजेस ऑन द स्क्रीन। दोस्तों, हम स्क्रीन पर 3 अलग-अलग इमेजेस देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं। जिसमें फर्स्ट इमेज में एक व्यक्ति है जो बर्तन में दूध डाल रहा है। In second image, one person is standing and he is holding a stick. In third image, one person is there and that person is shopkeeper and another child is there who is standing there for purchasing something. और इस प्रकार दोस्तों हम इन 3 अलग-अलग व्यक्तियों में से उनके व्यवसाय क्या हैं यह अब देखेंगे। अब दोस्तों, फर्स्ट पर्सन मिल्कमैन यानी कि क्या? दूधवाला। Friends, when we need milk, that time we are approaching to a person who is selling the milk. Means दोस्तों, जब हमें दूध चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं? मिल्कमैन के पास जाते हैं या मिल्कमैन हमारे घर आकर दूध देते हैं और हम उन्हें क्या बोलते हैं? हिंदी में तो दूध बेचने वाला या दूधवाला। अब सेकंड पर्सन है दोस्तों वॉचमैन। वॉचमैन मतलब क्या? चौकीदार। अब दोस्तों चौकीदार क्या करता है? तो चौकीदार हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है और हम उन चौकीदार के भरोसे या चौकीदार होने के कारण हम सेफ रहते हैं और हम उसे इंग्लिश में बोल रहे होते हैं वॉचमैन। Now friends, you can see here third image is given about a shop and in that shop one shopkeeper is there and one child is there. अब शॉपकीपर मतलब क्या? तो दुकानदार। और दुकानदार अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग दुकान होते हैं, वे अपना अलग-अलग प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। और हमें कुछ भी खरीदना हो तो हम कहाँ जाते हैं? तो शॉप पर जाते हैं और वह जो शॉप का ओनर होता है हम उसे बोल रहे होते हैं शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। Now friends, you can see in first image one person is standing and he is writing on the board something and who is that person friends? He is a teacher. और दोस्तों वे कौन हैं? तो वे एक शिक्षक हैं। अब शिक्षक कौन होते हैं? तो शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान देने का काम करते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाने का काम करते हैं। हम वकील को इंग्लिश में बोलते हैं लॉयर। Now friends, what is given next occupation that is policeman? पुलिसमैन मतलब क्या? पुलिस। अब पुलिस का काम क्या होता है? तो पुलिस दिन रात मतलब दिन और रात हम सभी को अच्छा जीवन जीने को मिले इसके लिए तत्पर रहते हैं, हमें सदैव प्रोटेक्शन देते रहते हैं। और हम देख सकते हैं एक पुलिस है जो कैप पहनकर खड़ा है और अपनी ड्यूटी करते हुए हमें दिख रहा है। Now friends, let us see next occupation is doctor. अब डॉक्टर मतलब क्या? डॉक्टर को हम हिंदी में बोल रहे होते हैं चिकित्सक या वैद्य। अब जब दोस्तों हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें डॉक्टर इंजेक्शन या टैब देते हैं, गोलियां देते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है और हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो हम चिकित्सक या वैद्य डॉक्टर को बोलते हैं। Now friends, let us see next occupation that is nurse. अब नर्स मतलब क्या? हम जब अस्पताल जाते हैं। When we visit the hospital that time some ladies are there and these ladies are looking after us. वे हमारी कंटिन्यू देखभाल करती रहती हैं। और दोस्तों नर्स यह शब्द क्या है? तो लोन वर्ड है, यानी कि यह हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी अपनी भाषा में हम इस्तेमाल करते। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मतलब क्या? तो व्यापारी।
अब हमारे आसपास हमारे परिसर में हम बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग धंधे करते हैं, और ये अलग अलग काम करने वाले या अलग अलग धंधे करने वाले व्यक्ति, उन्हें हम बोल रहे होते हैं बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी। फ्रेंड्स, लेट अस सी वन पर्सन इज देयर हु इज ड्राइविंग द कार एंड दैट पर्सन इज नोन एज ड्राइवर। दोस्तों, एक व्यक्ति हम चित्र में देख रहे हैं जो कि गाड़ी चला रहा है, और हम उस व्यक्ति को क्या बोल रहे होते हैं? इंग्लिश में तो हम उसे ड्राइवर बोल रहे होते हैं, और हिंदी में हम ड्राइवर को बोलते हैं चालक यानी कि गाड़ी चलाने वाला। अब दोस्तों, हम सेकंड इमेज में देख सकते हैं एक व्यक्ति है जो कि गाड़ी रिपेयर करने का काम कर रहा है, बॉनेट ओपन किया हुआ है, और उस व्यक्ति को हम किस रूप में पहचानते हैं? तो मैकेनिक के रूप में हम उसे पहचानते हैं। मैकेनिक मीन्स व्हाट? A mechanic is a person who repairs the car or who repairs the machine. और मैकेनिक को हम हिंदी में बोलते हैं कारीगर। अब दोस्तों, हम अगला ऑक्यूपेशन देखने वाले हैं, और वह अगला ऑक्यूपेशन है प्लम्बर। प्लम्बर मतलब क्या? अ प्लम्बर इज अ पर्सन हु रिपेयर्स द टैप। मतलब नल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उन्हें रिपेयर करने का काम कौन करता है? तो प्लम्बर यानी कि नल कारीगर करता है। इस प्रकार दोस्तों, हमारे समाज में हमारे आसपास हम ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, अलग अलग काम करने वाले, अलग अलग बिजनेस धंधे या नौकरी करने वाले व्यक्ति देखते हैं, और उस माध्यम से हमें इन लोगों के माध्यम से मदद भी मिलती है। अब दोस्तों, हम देखते हैं अगले व्यक्ति हैं गार्डनर, कुक एंड पायलट। अब दोस्तों, गार्डनर मतलब क्या? तो माली। अब दोस्तों, हम देखते हैं अगला व्यक्ति है कुक। कुक यह क्या है? तो यह भी एक ऑक्यूपेशन है, मतलब यह एक व्यवसाय हम उसे कह सकते हैं। अब कुक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो रसोइया। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी पायलट। पायलट मीन्स व्हाट? विमान चालक। जो व्यक्ति विमान चलाता है उस व्यक्ति को हम बोल रहे होते हैं पायलट यानी कि विमान चालक। अब दोस्तों, हम देखते हैं अगला ऑक्यूपेशन भी है सिंगर, डांसर एंड म्यूजिशियन। अब सिंगर मतलब क्या? तो गायक। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी डांसर। डांसर मीन्स व्हाट? नृत्यकार। जो डांस करते हैं, जो डांस परफॉर्मेंस देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डांसर यानी कि नृत्यकार। अगला ऑक्यूपेशन है म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार। अब हम देख सकते हैं कि अलग अलग सॉन्ग होते हैं, और उन सॉन्ग को म्यूजिक देने का काम, म्यूजिक कंपोज करने का काम यह कौन करता है? तो म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार करते हैं, और इस तरीके से वह सॉन्ग बहुत मेलोडियस, मतलब सुनने के लिए बहुत सुरीला बनता है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल सी द नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, एंड दैट ऑक्यूपेशन इज फायरमैन, मतलब अग्निशामक। कि कुछ चीजों को आग लग जाती है अचानक, कुछ फैक्ट्रियां इस आग में जलकर खाक हो जाती हैं, और उस समय अचानक लगी आग को बुझाना पॉसिबल नहीं होता। सो दैट टाइम वी कॉल फायरमैन। ऐसे समय में हम क्या करते हैं? तो हम फायरमैन को बुलाते हैं। हम उसे बोल रहे होते हैं फायर ब्रिगेड, और फायर ब्रिगेड के माध्यम से हम वह आग बुझाने की कोशिश करते हैं, और जो यह आग बुझाते हैं उन व्यक्तियों को हम बोलते हैं फायरमैन यानी कि आग बुझाने वाला। नेक्स्ट इज गोल्डस्मिथ यानी कि सुनार। फ्रेंड्स, एवरीबडी लाइक्स गोल्ड मीन्स लेडीज मोस्टली लाइक गोल्ड। दोस्तों, लेडीज जो होती हैं तो उन्हें गोल्ड बहुत पसंद होता है, उनका गोल्ड पसंदीदा आभूषण होता है। तो जब हमें गोल्ड खरीदना होता है उस समय हम क्या करते हैं? तो हम गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, और हम हमें चाहिए वैसा गोल्ड या चाहिए वैसे आकार का गोल्ड तैयार करवा लेते हैं, और गोल्ड स्मिथ को हम क्या बोलते हैं? तो सुनार हम बोल रहे होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी द नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, दैट इज ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ मतलब क्या? तो लोहार। लोहार यह क्या काम करते हैं? तो लोहार मेटल से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड अलग अलग वस्तुएं तैयार करने का काम ब्लैकस्मिथ करते हैं, और ब्लैकस्मिथ को हम बोल रहे होते हैं लोहार। फ्रेंड्स, वी हैव लर्न अ नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑन द चैप्टर विच वी लर्न। विद्यार्थी मित्रों, अब हम सीखे हुए टॉपिक पर एक्सरसाइज यानी स्वाध्याय करेंगे।